होली आ रही थी, होली की तैयारी कर रहे थे, सिलेंडर बढ़ा दिया। अब मजबूर तो ये करते हैं ना बात करने के लिए। सिलेंडर किस खुशी में बढ़ाया कि होली पे गुजिया ना बनाना घर में। आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले राशन लेने जाते थे, दालों के रेट भी याद होंगे और आज के भी याद होंगे। किस किस चीज को गिनवाएं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम के बाद जैसे ही अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिली, मजबूती मिली, वैसे ही महंगाई ने ऐसा कहर बरपाया कि आम आदमी त्राहि त्राहि कर उठा। पेट्रो पदार्थ हो, सीएनजी, पीएनजी या घरेलू गैस का सिलेंडर, सब कुछ तो महंगा हो गया। और तो और आटा, जिससे कि आम आदमी अपना पेट भरता है, उसकी कीमत भी आसमान छू रही है। भारत में गेहूं की खासी पैदावार होती है और इसका बड़ा भंडार है, इसके बावजूद 50 रुपये किलो तक जा पहुंचा। ये आशा हुड्डा हैं, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी है, पहुंची थी होली मिलन के एक कार्यक्रम में और वहां पर महंगाई को लेकर के सरकार पर बरस पड़ी। एक बार बोलना शुरू जो किया, उसके बाद रुकी नहीं, बोलती गई। जरा सुनिए वो कैसे आम आदमी महिलाओं के दर्द को बयां कर रही हैं। वैसे तो त्योहार के दिन ना हंसी खुशी की बातें करनी चाहिए, राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए, पर क्या करें। होली आ रही थी, होली की तैयारी कर रहे थे, सिलेंडर बढ़ा दिया। अब मजबूर तो ये करते हैं ना बात करने के लिए। सिलेंडर किस खुशी में बढ़ाया कि होली पे गुजिया ना बनाना घर में। महंगाई जो है, देखो यहां हम बैठे महिलाएं, मैं सिर्फ महिलाओं की बात करूंगी। ये हालत है महंगाई की। आपको भी ध्यान होगा, आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले राशन लेने जाते थे, दालों के रेट भी याद होंगे और आज के भी याद होंगे। किस किस चीज को गिनवाएं। महंगाई का बुरा हाल है। बत्रा साहब ने कहा कि हरियाणा गड्ढे हो गए। मैं तो ये कहती हूँ बत्रा साहब, एक कंपटीशन रखवाओ, कहीं भी 3 किलोमीटर सड़क मिल जाए ना बिना गड्ढे के, 2 किलोमीटर मिल जाए, जो सड़क ढूंढ दे उसको इनाम दे दो। सड़कें हैं ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब मेरे जैसी तो जब उन गड्ढों में कार उछलती है ना, बस में बैठो, बस उछलती है तो रात को कमर ही दर्द होता है, गोली लेके और सोना पड़ता है। एक और ये और मुसीबत हो गई कि सफर करने जाओ, गड्ढों में कमर और दर्द हो जाती है। मेरा तो एक ही कहना है, आप हमारी मत सुनो, अपने मन से पूछ के देखो, आपको इस सरकार ने क्या दिया? क्या आप संतुष्ट हो इस सरकार से? अगर किसी के मन में कोई बात आती है, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं थी, चाहे कर्मचारी थे, चाहे सरपंच थे, चाहे किसान थे, चाहे MPHW के वर्कर थे, चाहे पेंशन मांगने वाले वर्कर थे, कर्मचारी थे, आप अपनी बात कहने जाओ, बदले में क्या मिलता है? लाठियां। आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो दिखा रहे थे ना अखबार में, टीवी पे, पहले तो पानी के बुछार मारे गए और गीले कपड़ों के ऊपर डंडे मारे गए, वो भी हमारी बहनें थी। इतनी शर्म की बात है भाई, वो कुछ डिमांड लेके आई थी, मांग मानो ना मानो वो बाद की बात है। पहले आप उनको आमने सामने बिठा के पूछ तो लो वो क्या मांग रही हैं। सोच के देखो, हमारी अपनी बेटियां सड़क पे खड़ी हों, पहले उनको पानी से गीला करा जाए और फिर उनके ऊपर डंडे बरसाए जाए। ऐसी सरकार चाहिए क्या आपको? मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ जो यहाँ बैठी हैं, आपकी भी जवान बेटियां, बहुएं हैं, आप ये बात बर्दाश्त कर लेंगी क्या? नहीं कर लेंगी तो आज यहाँ से मन में ठान के जाओ। मैं राजनीति की बात नहीं करती, राजनीति बहुत बाद में आती है। सबसे पहले चाहिए हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, और जो सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकती, उन्हें राज करने का कोई हक नहीं। हम खुशी से होली तब मनाएंगे जब हमारी बहनों को इज्जत मिलेगी, हमारे कर्मचारी भाई हैं चाहे, और चाहे हमारे किसान भाई हैं, सबको इज्जत मिलेगी। प्रजातंत्र का क्या मतलब है? ये किसकी वोट से बने हुए हैं? चाहे कोई MLA है, चाहे कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री है, कहां से बने? हमारी वोट से बने ना। किसी ना किसी ने तो वोट दी होंगी तो बने ना। वोट लेके भूल गए, जनता को भूल गए, जनता की बात सुनना भूल गए।
प्रजातंत्र का मतलब ये होता है कि जो भी कोई अपनी समस्या लेके आए, आप उसकी समस्या को सुनो और उसका ठीक समाधान निकालो। आज हमारे हरियाणा में रोज तो स्कूल बंद हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हो, ITI हो, IIT हो, सबकी फीस बढ़ा दी। इस सब के पीछे क्या चाल है? इसके पीछे यही चाल है कि हमारा युवा ज्यादा शिक्षा ना ग्रहण करे। बेरोजगारी का क्या हाल है? यहाँ बैठी हैं मेरी उम्र की और मेरे से बहुत छोटी उम्र की भी महिलाएं बैठी हैं। आपको क्या चाहिए? बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिल जाए, बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, बच्चे अच्छी तरह सेटल हो जाएं। कहाँ है नौकरियां? पहले नौकरी की एडवर्टाइजमेंट आती है पेपर में, बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर फॉर्म के साथ 500, 800, 1000 रुपया भरते हैं। थोड़े दिन बाद फिर आता है कि अब पेपर होगा, फिर क्या आता है? पेपर लीक हो गया, नौकरी कैंसल। वो कहाँ गए 1000 रुपए जो आपने भरे? अगर किसी ने एक साल में 6 फॉर्म भरे हैं, कहाँ गए वो पैसे? फिर 8 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, आज तक किसी को सजा नहीं मिली, कोई पकड़ा नहीं जाता। मान लो एक बार पेपर लीक हो गए, किसी ने गड़बड़ करी है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि पकड़े किसने किया ये काम? लेकिन नहीं, इसका मतलब किसी ना किसी की मिली भगत से ये काम होता है। किसी के ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं चला, किसी को कोई सजा नहीं हुई, हर बार पेपर लीक, नौकरी कैंसल, पेपर लीक, नौकरी कैंसल। और अब सबसे भद्दा मजाक क्या किया है कि हरियाणा से बाहर वाले बच्चों को भी प्रेफरेंस दी जाएगी नौकरियों में, आपके हरियाणा के बच्चों को नहीं दी जाएगी। पहले एक प्रोविजन था कि हरियाणा के बच्चों को नौकरी में ज्यादा अहमियत दी जाती थी, वो भी खत्म कर रहे हैं। आपके बच्चों को बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों से शिक्षा के साधन छीन रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है। मैं रोहतक की बात करूं तो भाई हमारे घर तो साफ पानी आए मेरे ख्याल से पता ही नहीं कितने साल हो गए। आपके घर साफ पानी? किस किस के घर बिल्कुल साफ पानी आता है? साफ पानी आ रहा है? हम किस लिए रहते हैं शहर में? ये तो शहर में किस लिए रहते हैं हम? पानी के लिए ना। साफ पानी मिल जाए, अच्छी सड़कें मिल जाए, आपका सीवर काम ठीक करे, 2-3 चीजें, ये तो सारी सरकारों का फर्ज होता है देने का। ये जिस दिन देश आजाद हुआ था तो उस दिन इस देश में ना सड़कें थी ना पीने का पानी था। इतने साल लगे थे सरकारों को ये सारे देश की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। उस समय की सरकारों ने ये प्रण लिया था हर शहर में सड़कें होंगी, धीरे धीरे हर गांव में सड़कें होंगी, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। सारा कराया 8 साल में खत्म कर दिया। बहुत सही नारा, एक बिल्कुल सही नारा दिया है बीजेपी ने, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करेंगे। 70 साल में साफ पानी को जो नहीं तरसे थे अब तरसेंगे। 70 साल में सड़कों में गड्ढे नहीं हुए थे, हम करके दिखाएंगे। ये सारे काम बीजेपी ने किए हैं। तो वो ठीक कहते हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। आज तक इतने घोटाले हो गए, किसी एक आदमी को पकड़ के सजा नहीं दी गई। जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सड़कों पे लाठियां चल रही हैं, हजारों सरपंचों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। अगर आप वोट लेके MLA बन के मुख्यमंत्री बने हो, सरपंच भी किसी की वोट लेके बने हैं सरपंच, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। पहले उन्होंने लाठियां खाई, अब मुकदमे दर्ज हैं। ये नहीं 70 साल में हुआ था, वो अब हो रहा है। 70 साल में बहन बेटियों को सड़क के ऊपर पानी डाल के नहीं पीटा गया था, वो अब पीटा जा रहा है। इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरा तो ये कहना है कि होली का त्योहार आ रहा है, आपस में हम सब मिलजुल कर प्यार से हंसी खुशी मनाएं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, पूरा रोहतक एक परिवार की तरह रहे। और ये होली पे आज हम यहाँ से प्रण लेके जाएं, वो सरकार जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करती, जो हमारे जवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे तुली हुई है, आने वाले समय में वोट की चोट से उस सरकार से बदला लेना। आज तो अगर कहीं बोलने चले जाओगे तो लाठीचार्ज हो जाएगा। मन में रखो, अगर आपको ये लगता है कि ये सरकार आपके साथ ज्यादती कर रही है तो इस गुस्से को इकट्ठा करना, आने वाले साल जब इलेक्शन आएगा तो आप तब अपने मन की भावनाएं जो है ना, उस वोट को
मशीन पे दबा के बदला ले लेना। उससे पहले तो भैया ये तो लाठी मरवा देंगे, किसी पे FIR कर देंगे। इसलिए भला ये है, भूल के अभी तो बातें, होली खुशी खुशी से मनाएं, बहुत बहुत खुशी से मनाएं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार आपके घर में खुशियां लाए, आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, सबके परिवार में सुख शांति हो। एक बार फिर से रंगों के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। सुना आपने, पूछ रही हैं कि घरेलू गैस की कीमतें आपने क्यों बढ़ाई, पूछ रही हैं कि खाद्य पदार्थों की कीमतें क्यों बढ़ाई। हमारे ही वोट से आप बने हैं और जो है सत्ता में आने के बाद हमें ही यानी कि आम जनता को ही भूल गए कि जब महंगाई की मार पड़ती है तो उसकी कैसी कराह निकलती है। दरअसल आशा हुड्डा जो भी बयां कर रही है वो आम आदमी का दर्द है। हालांकि राजनेता, राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल हमेशा महंगाई हो या आम आदमी का मुद्दा अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आशा हुड्डा ने आम आदमी के दर्द को बयां किया है। बेशक इसके पीछे उनका अपना मकसद हो सकता है, लेकिन इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।